नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे कानून टीवी की लीगल सीरीज में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस उपेंद्र नारायण सिंह एंड अदर्स। इस निर्णय का साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 5 SCC पेज 65 के रूप में संदर्भित है। इस केस में क्या हुआ था, क्या मुख्य बिंदु थे, किस तरह से इसने सार्वजनिक नियुक्तियों, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के अंतर्गत समान अवसर यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के सिद्धांतों को प्रभावित किया। आज हम इस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, यदि आप कानूनी, न्याय, शिक्षण या सरकारी नौकरी से जुड़े कंटेंट चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब शुरू अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यहाँ अपीलांट जो था सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार था, यानी बिहार राज्य था। रेस्पोंडेंट थे उपेंद्र नारायण सिंह व अन्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं पत्रांकित थी। पिछली पृष्ठभूमि में ये कर्मचारी रेस्पोंडेंट बिहार के पशुपालन विभाग में यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर नियुक्त हुए थे और उनकी नियुक्तियां नामित थी। एक महत्वपूर्ण पत्र मीमो दिनांक 16/4/1996 में यह निर्देश दिया गया था कि 28/10/91 के बाद नियुक्तियों की जांच की गई जाएगी जो इसके बाद नियुक्ति की गई हैं। रेस्पोंडेंट्स का तर्क था कि दिनांक वे 28/10/1991 से पहले नियुक्त हुए थे। 9 और 24 और 27 अक्टूबर 91 में, इसीलिए उन्हें इस जांच के दायरे से अलग माना जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के विरुद्ध हुई थी और विज्ञापन भी कोई नहीं दिया गया था। रोजगार एक्सचेंज को भी इस विषय में जानकारी नहीं दी गई थी। चयन पैनल भी नहीं बनाया गया था, जिसके कारण ये नियुक्तियां अवैध मानी गई थी। मुकदमे का प्रवाह किस प्रकार से चला? सेवाओं को समाप्त यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया। 23/5/2021 के आदेश के द्वारा समस्त नियुक्त कर्मचारियों को सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया गया। वे इस आदेश के यानी कि 23/5/2001 के आदेश के विरुद्ध सभी कर्मचारीगण उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से गए, जहां उन्हें पुनर्स्थापित करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने दिया। राज्य द्वारा इस निर्णय के खिलाफ अपीलीय माध्यम अपनाया गया और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुना गया। मुद्दा क्या था कि क्या इन नियुक्तियों को विधि पूर्वक लीगली तरीके से अपॉइंट किया गया है या उनकी अपॉइंटमेंट को लीगल माना जा सकता है या उनकी नियुक्तियां पूरी तरह से अवैध थी। क्या नियुक्ति प्रक्रिया के अभाव में इनके विनियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन या पुनर्स्थापन यानी कि रीइंस्टेटमेंट को न्याय संगत माना जा सकता है? संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार व आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का आवेदन कैसे होगा? इस निर्णय की मूल बातें क्या हैं? माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के नियुक्तियों को वैधता पर सर्वप्रथम ध्यान दिया और यह बताया कि नियुक्तियां विज्ञापन द्वारा नहीं की गई, रोजगार एक्सचेंज को नहीं भेजी गई थी, चयन पैनल नहीं बना था। इस प्रकार पूरी मूल प्रक्रिया ही अवैध थी। जहां आर्टिकल 14 और 16
लागू होते हैं, राज्यों नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक नियुक्तियां निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतियोगी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध नियुक्ति यानी कि किसी भी प्रकार से किया गया इलीगल अपॉइंटमेंट कभी भी नियमितीकरण के यानी रेगुलराइजेशन के लिए पुख्ता नियुक्ति नहीं मानी जा सकती। यह निर्णय इस पहचान को पुष्ट करता है कि यदि नियुक्ति एक्स फेसी प्रकट रूप से प्रक्रिया के विरुद्ध हो तो उसे बदलना या उसे नियमितीकरण देना न्याय संगत कदापि नहीं माना जा सकता। इस जजमेंट में जो मुख्य उदाहरण हैं, पैराग्राफ हैं, वो इस प्रकार से हैं। जैसे इस फैसले में कहा गया, अपॉइंटमेंट मेड इन ग्रोस वायलेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी enshrined in Article 14 and 16 cannot be allowed to be sustained। यानी कि आर्टिकल 14 और 16 के वायलेशन में यदि नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति को कभी भी समर्थित नहीं कहा जा सकता। अन्य हिस्सों में जजमेंट के कहा गया है कि मेयर सर्विस बुक खोलना या वेतन वृद्धि देना उस भर्ती को वैध नहीं बना देता है यदि भर्ती मूल रूप से ही अवैध थी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पक्ष में निर्णय दिया, यानी राज्य द्वारा अपील स्वीकार की गई, राज्य की रिट याचिकाएं खारिज हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि नियुक्ति प्रक्रिया के अभाव में की गई नियुक्तियों का पुनर्स्थापन या नियमितीकरण स्वतः नहीं होगा, उनकी नियुक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। कानूनी प्रभाव एवं प्रायोगिक परिणाम क्या रहे इस जजमेंट के? सबसे पहले नंबर 1, कानूनी प्रभाव। यह फैसला सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों के संदर्भ में एक मील का पत्थर, लैंडमार्क जजमेंट माना गया है। खास करके इलीगल वर्सेस इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के बीच यह अंतर पूरी तरह स्पष्ट करने में यह जजमेंट सक्षम है। अब उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकारों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि विज्ञापन प्रक्रिया, रोजगार एक्सचेंज को सुनाना, चयन पैनल बनाना आदि मूलभूत सिद्धांत हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना नियोक्ता के लिए परम आवश्यक है, अन्यथा सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी क्योंकि वो कानूनी तरीके से नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इसके प्रैक्टिकल परिणाम क्या होंगे? राज्य सरकारों को नियुक्ति की प्रक्रिया, मानदंड यानी कि रिक्रूटमेंट नॉर्म्स पर पुनरावलोकन करना पड़ा। विशेष रूप से जो नियुक्तियां एड होक या पृष्ठभूमिहीन थी उनको समाप्त कर दिया गया। कर्मचारी संघ तथा न्यायालयों ने इस निर्णय को आधार बनाकर पुरानी नियुक्तियों की वैधता पर भी सवाल उठाए। नंबर 3, चर्चित उदाहरण इस फैसले के बाद क्या हुए? इस फैसले को बिहार राज्य के पशुपालन विभाग में नियुक्ति के संदर्भ में देखा गया है। अदालत ने यह भी कहा कि नियुक्ति पत्र, सेवा बुक खुलवाना, वेतन वृद्धि देना, ये प्रक्रियाएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन यदि मूल भर्ती ही प्रक्रिया विरुद्ध हो तो उसे नियुक्ति को कदापि वैध नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, वित्तीय एवं अन्य परिणाम। पुनर्स्थापन एवं लाभ, कंसीक्वेंशियल बेनिफिट्स आफ्टर अपॉइंटमेंट के आदेशों पर इस आदेश के बाद अंकुश लगा। यदि नियुक्ति अवैध हुई है तो सेवा काल को प्राथमिक आधार पर लाभ नहीं माना जा सकता। इससे अनेक मामलों में राज्य सरकारों ने रेगुलराइजेशन की नीति पुनः जांच की। कमजोरियां इस आदेश की रही, क्या आलोचनाएं हुई, क्या विश्लेषण हुआ? संभावित आलोचनाएं इस आदेश की ये हो सकती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह निर्णय पुरानी नियुक्तियों को न्याय संगत रूप से नियमित कर पाने के सभी रास्ते बंद कर देता है, विशेषकर जहां कर्मचारी दशकों से काम कर रहे हों। आलोचक कहते हैं कि न्यायालय ने सामाजिक न्याय, कर्मचारियों के हक एवं राज्य सरकारों को व्यावहारिक चुनौतियों
यानी जोल्स एड होक नियुक्ति प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से नहीं माना है या नहीं स्वीकार किया है। नंबर 2, व्यावहारिक कठिनाइयाँ इस आदेश की हैं। राज्य में व्यापक एड होक नियुक्तियाँ की गई थी। इसीलिए अचानक से इस तरह के निर्णय आ जाने से बड़ी संख्या में कर्मचारी अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गए। राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त खर्च व पुनर्गठन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग की चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा, जैसे पुराने कर्मचारियों को दायित्व देना, चयन प्रक्रिया व्यवस्थित करना इत्यादि। विश्लेषणात्मक टिप्पणी ये है, हालांकि यह निर्णय प्रक्रिया साफ सुथरी नियुक्तियों को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि कर्मचारी काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हों तो न्याय और संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे उचित समाधान कितना मिल रहा है, यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। अदालतों ने बाद में वन टाइम रेगुलराइजेशन की प्रथा स्वीकार की है कुछ मामलों में, लेकिन इस निर्णय ने इस दिशा को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है। भविष्य की दिशा एवं सुझाव। राज्य सरकारों के लिए क्या सुझाव इस आदेश के बाद हो सकते हैं? सार्वजनिक नियुक्तियों में विज्ञापन करना, नियुक्ति का पैनल बनाना, रोजगार एक्सचेंज को सही समय पर सूचना देना ताकि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके जैसी प्रक्रिया सुनिश्चित होने लगेगी। नियुक्ति से पहले और बाद में चयन पैनल तथा प्रक्रिया दस्तावेज उपलब्ध रखे जाने चाहिए। पुराने एड होक कर्मचारियों के सेवा संबंधी कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। यदि नियमानुसार नियुक्ति नहीं हुई है तो नियमितीकरण से पहले विधिक प्रक्रिया लीगल तरीके से कर लेनी चाहिए। नंबर 2, कर्मचारियों उनके संघों के लिए सुझाव। यदि आपने नियुक्ति पत्र लिया है लेकिन चयन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है तो अपनी स्थिति दस्तावेजित रखें। यह जानें कि आपकी नियुक्ति किस तारीख, प्रक्रिया व आदेश के तहत हुई थी। किसी कट ऑफ डेट, जैसे इस मामले में 28/10/1991 से पहले थी या बाद में थी। कानूनी शिक्षण दृष्टि से यह केस अध्ययन के लिए अत्यंत ही उत्कृष्ट है। इलीगल वर्सेस इरेगुलर अपॉइंटमेंट। जो विद्यार्थी या कानूनविद इस विषय में जानना चाहते हैं तो ये फैसला उनके लिए इस विषय में एक लैंडमार्क जजमेंट है। आर्टिकल 14 और 16 का अनुपालन, प्रक्रिया निष्ठा, प्रोसीजरल फेयरनेस आदि के विषय में ये जजमेंट बहुत शानदार जजमेंट है। भविष्य में यदि आप किसी नियुक्ति विवाद पर काम कर रहे हैं तो इस केस के बिंदुओं को उद्धृत करना लाभदायक होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस उपेंद्र नारायण सिंह ने सार्वजनिक नियुक्तियों का कानूनी नक्शा ही बदल दिया। अगर आप सरकारी नौकरी, भर्ती प्रक्रिया, न्याय, शिक्षण जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो इस तरह के केस आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कानून टीवी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आप किस तरह का कानून वाक्या या कौन सा जजमेंट, किस विषय का जजमेंट आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।